1 अप्रैल से बदल जाएगा ऑनलाइन पेमेंट करने का पूरा तरीका। इस तरीके से होगी ऑनलाइन पेमेंट। जी हाँ, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो 1 अप्रैल से ऑनलाइन पेमेंट करने का पूरा तरीका बदलने वाला है। आखिर 1 अप्रैल के बाद कैसे होगी ऑनलाइन पेमेंट, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। आज के समय में हर कोई ऑनलाइन पेमेंट ऐप का प्रयोग करता है। हालांकि ऑनलाइन पेमेंट के लिए हर कोई अलग अलग ऐप का प्रयोग करता है, क्योंकि हर ऐप अपने आप में अलग होता है। इसलिए जिसे जो ऐप पसंद आता है वो उसी ऐप का प्रयोग करने लगता है। लेकिन हम आपको बता दें कि आप चाहे कोई भी ऐप प्रयोग करते हो, 1 अप्रैल से आपका ऐप पूरी तरीके से बदलने वाला है। क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़े जितने भी ऐप आते हैं वो सभी आरबीआई के अधीन काम करते हैं। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकिंग ऐप को नए आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे ऑनलाइन पेमेंट को और ज्यादा सिक्योर और सेफ बनाया जा सके। इसलिए हर किसी को पता होना चाहिए आखिर 1 अप्रैल से क्या बदलने वाला है। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आप हमारा ये वीडियो अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को ऑनलाइन पेमेंट के इस नए नियम की जानकारी हो सके। तो चलिए अब हम आपको एक एक करके उन सभी बदलावों की जानकारी देते हैं जो कि 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं। इसमें सबसे पहला बदलाव ये होगा कि आप किसी भी बैंकिंग ऐप में स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अक्सर ठग लोग आपको फोन को रिमोट पर लेकर आपके साथ स्कैम कर जाते हैं। इसके अलावा बैंक आपके हर लेन देन पर नजर रखेगा। मान लीजिए आप रोजाना दिल्ली में रहकर पेमेंट करते हैं, लेकिन अचानक से आपकी पेमेंट कर्नाटक से हो रही है, तो बैंक आपको एक चेतावनी देगा, जिसके बाद अगर आप उसे सही ठहराते हैं तभी आपकी पेमेंट होगी। इसके अलावा जब भी आप कोई बड़ा लेन देन करेंगे, जैसे कि 50,000 या 2 लाख रुपए का, तो बैंक आपसे पिन के अलावा भी कुछ सवाल पूछ सकता है, जैसे कि आपकी माता का नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर आप इन सवालों के सही जवाब देते हैं तो आपकी पेमेंट पूरी हो जाएगी। साथ ही बैंक आपके फोन चलाने के पैटर्न को भी नोटिस करेगा, जैसे कि आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है, आप फोन के ऐप को कितनी तेजी से प्रयोग करते हो। ऐसे में अगर बैंक को लगेगा कि इस बार ये पैटर्न चेंज हो गया, तो पेमेंट से पहले आपको एक चेतावनी संदेश भेजेगा, जिसके बाद ही आपकी पेमेंट पूरी होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि इन सब नियमों की क्या जरूरत थी, क्योंकि लोग इस समय भी तो ऑनलाइन पेमेंट कर ही रहे थे, तो हम आपको बता दें इन नियमों को केवल इसलिए लागू किया जा रहा है ताकि साइबर अपराधी किसी के भी खाते से पैसे ना निकाल सके। क्योंकि अभी तक नियमों के लूप होल का अक्सर साइबर अपराधी फायदा उठाते थे और किसी के भी अकाउंट पर हाथ साफ कर देते थे। ऐसे में आरबीआई ने अपने कई नियमों में बदलाव किया है, जिससे अगर किसी के साथ भी साइबर फ्रॉड होता है तो उसे होने से पहले रोका जा सके। क्योंकि कई बार जब किसी भी इंसान के खाते से पैसे निकल जाते हैं तो पुलिस के लिए उसे रिकवर कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि जब भी आप कहीं पर कोई लेन देन करें तो पूरी सावधानी से करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग जल्दबाजी में पेमेंट तो कर देते हैं, लेकिन जब बाद में चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो इंसान है ही नहीं जिसके खाते में आपने पैसे भेजे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें।